Good morning, dear all. Welcome you all in AR एजुकेशन क्लासेस। आज हम क्लास थर्ड का EVS चैप्टर नंबर 3 अमेजिंग वर्ल्ड को पढ़ने वाले हैं। अमेजिंग वर्ल्ड का मतलब होता है आश्चर्यजनक दुनिया, या यूँ कह सकते हैं कि कमाल की दुनिया। ठीक है, आज हम इस क्लास में जानेंगे कि दुनिया में बहुत सी असमानताएं होने के बाद भी हमारी कुछ गतिविधियां एक जैसी होती हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ते हैं। ये एक लड़का है जो कहता है, डियर फ्रेंड्स, प्रिय मित्रों, वी लिव विथ आवर फैमिली। हम अपने परिवार के साथ जीते हैं। आवर पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर आर आवर फैमिली। हमारे माता पिता, भाई बहन हमारा परिवार होते हैं। वी लव ईच अदर। हमें एक दूसरे से प्यार भी होता है। ठीक है, ये लड़का बोलता है। आगे की कहानी पढ़ते हैं। वी आल्सो हैव आवर फ्रेंड एंड रिलेटिव बिसाइड द फैमिली। कहा जा रहा है परिवार के अलावा हमारे दोस्त और रिश्तेदार भी होते हैं। वी ऑल हैव द सेम बॉडी पार्ट्स। हम सभी के शरीर के अंगों की बनावट एक जैसी होती है। दे आर मेनी अदर सिमिलरिटीज अमॉन्ग ऑल ह्यूमन बीइंग्स। सभी मनुष्यों के बीच और भी कई समानताएं होती हैं। बिसाइड्स मेनी सिमिलर थिंग्स वी आल्सो हैव सम डिफरेंसेस। ऐसे ही कई समानताओं के साथ ही हमारी कुछ असमानताएं भी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है, आई एम अ थिन पर्सन। ये दोनों लड़के हैं, ये बात कर रहे हैं। तो ये बोलता है कि आई एम अ थिन पर्सन, मैं पतला व्यक्ति हूँ। बट माई क्लास फेलो रजत इज़ फैट। लेकिन मेरा सहपाठी रजत जो है मोटा है। ये कहता है कि मैं पतला हूँ और जो मेरा क्लास फेलो है यानी कि सहपाठी है रजत, ये रजत है, तो ये क्या है, मोटा है। ठीक है, आगे क्या कहा जा रहा है, सम ऑफ अस आर टाल वाइल आर शॉर्ट। कह रहा है अब कि हम में से कुछ लंबे होते हैं जबकि कुछ छोटे होते हैं। ठीक है, कीप इन माइंड में पढ़ते हैं। पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रेन मेक अ फैमिली। माता पिता और बच्चे मिलकर जो है एक परिवार बनाते हैं। ग्रोथ ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स स्टॉप्स आफ्टर अ सर्टेन एज। ग्रोथ ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग्स, जानवरों और इंसानों में मनुष्यों की जो एज होती है, जो ग्रोथ करने की एज होती है वो लिमिट होती है, सर्टेन होती है। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें और देखते हैं क्या लिखा है। कलर ऑफ माई स्किन इज़ फेयर। अब कह रहा है, ये दोनों लड़के हैं, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कलर ऑफ माई स्किन इज़ फेयर, मेरी त्वचा का रंग सुंदर है। बट कलर ऑफ रजत स्किन इज़ डार्क। लेकिन रजत की जो त्वचा की रंग होती है वो क्या है, डार्क है, यानी कि सांवला है। ठीक है, आगे, सम ऑफ अस हैव ब्लैक हेयर सम हैव ब्राउन। अब कहा जा रहा है यहाँ पे कि हम में से कुछ के बाल जो होते हैं वो काले होते हैं तो कुछ के बाल भूरे रंग के होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। और डियर फ्रेंड्स, फिर ये लड़का बोलता है, प्रिय मित्रों, बिसाइड ह्यूमन बीइंग्स देयर आर मेनी अदर लिविंग बीइंग्स। कह रहा है कि प्रिय मित्रों, मानव जीवन के अलावा और भी बहुत से सजीव जीवन हैं। ठीक है, लेट अस स्टडी अबाउट देम। चलिए उनके बारे में अध्ययन करते हैं। आगे चलते हैं, लिखा है, वी वॉक ऑन टू लेग्स। वी वॉक ऑन टू लेग्स, हम दो पैरों पे चलते हैं।
बट सम एनिमल्स वॉक ऑन 4 legs। लेकिन कुछ जानवर 4 पैरों पर चलते हैं। एनिमल्स आल्सो हैव अ टेल। अधिकतर जानवरों के पास एक पूंछ होती है। कोई भी आप जानवर देखिए, जैसे ये डायनासोर कंगारू है तो इसकी भी एक पूंछ है। ये मंकी है, इसका भी एक पूंछ है। डॉग है, उसका भी एक पूंछ है। स्नैक है, इसका भी एक पूंछ है। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, उनकी एक क्या होती है, पूंछ होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। सम एनिमल्स लाइक स्नैक एंड क्रोकोडाइल्स क्रॉल ऑन द ग्राउंड। अब कहा जा रहा है कि कुछ जानवर जैसे सांप हो गया, मगरमच्छ हो गया, ये सब क्या करते हैं, जमीन पर रेंगते हुए चलते हैं। ठीक है, आगे। देयर आर सम सिमिलरिटीज बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। कहा जा रहा है मनुष्यों और जानवरों के बीच कुछ समानताएं होती हैं। एनिमल्स हैव वन माउथ लाइक अस। एनिमल्स यानी कि जो जानवर होते हैं उनके पास भी हमारे जैसा ही एक मुंह होता है। दे कैन सी, स्मेल एंड हियर। वे सब भी हमारे जैसे देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ठीक है, लाइक अस दे आल्सो नीड फूड, वाटर एंड एयर टू लिव लाइफ। अब कहा जा रहा है और उनको भी जीने के लिए भोजन, पानी और हवा की ज़रूरत पड़ती है, जैसे इंसानों को पड़ती है। इंसानों को जीने के लिए भोजन, पानी और हवा की ज़रूरत होती है, वैसे ही जानवरों को भी भोजन, पानी और हवा की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, दे आल्सो ग्रो एंड ब्रीथ। ये सभी बढ़ते हैं और श्वसन क्रिया भी करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है, वी कैन नॉट फ्लाई। हम उड़ नहीं सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द बर्ड्स कैन फ्लाई इन द स्काई। लेकिन ज़्यादातर चिड़िया जो है आसमान में उड़ सकती हैं। बर्ड्स हैव अ टेल। चिड़ियों के पास पूंछ होती है। दे हैव 2 legs। उनके पास 2 पैर होते हैं। दे हैव विंग्स एंड फेदर्स। अब कहा रहा है कि ये अपने पंखों को फैलाकर क्या करते हैं, उड़ते हैं। ये कोई भी अगर बर्ड्स होती हैं, जो चिड़िया होती है, जब भी आप उसको आसमान में उड़ते हुए देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसके जो दोनों पर हैं, यानी कि जो पंख हैं, वो दोनों फैले हुए होते हैं, तभी वो आसमान में उड़ पाता है। ठीक है, यही यहाँ पे कहा गया है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या लिखा है। इंसेक्ट टू हैव विंग्स। अब कह रहा है कीड़ों के पास भी पंख होते हैं। दे आल हैव 6 legs। लेकिन उनके पास कितने पैर होते हैं, 6 पैर होते हैं, 6 पैर होते हैं। ठीक है, आगे। बिसाइड्स एनिमल्स प्लांट्स आर आल्सो आवर फ्रेंड्स। जानवरों के अलावा पौधे भी हमारे क्या हैं, फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं। वी गेट मेनी यूजफुल थिंग्स फ्रॉम द प्लांट्स लाइक फूड, क्लॉथ, वुड, रबर एंड मेडिसिन एक्सेट्रा। पौधे भी हमारे जो है दोस्त होते हैं, लेकिन किस तरह से वो हमारे दोस्त होते हैं, तो हम ये देखते हैं। हमें पौधों से कई उपयोगी चीज़ मिलते हैं, जैसे कि भोजन हो गया, जो गेहूँ आता है, वीट आता है, या फिर चावल जो आता है, या मक्का आता है, ये सब जो है एक पौधे से ही मिलता है हमें। एक पौधे को बोया जाता है और उसी का जो फल होता है उसको हम लोग खाते हैं। तो भोजन के रूप में हम उसको यूज़ कर रहे हैं। लकड़ी जो आप देखते हैं, बेंच आपका होता है या टेबल होता है, वो आपका लकड़ी का बना होता है, तो वो भी उपयोगी होता है। रबर की भी पेड़ों से रबर की भी प्राप्ति होती है। और दवाइयाँ, मेडिसिन्स भी हमारे लिए कहाँ से मिलते हैं, पौधों से मिलते हैं। इसलिए पौधे हमारे क्या हैं, फ्रेंड्स हैं। और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पौधों से मिलती हैं।
आगे चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। आगे है प्लांट्स मेक द एयर फ्रेश। प्लांट्स जो होते हैं, पौधे होते हैं, वो हवा को ताज़ा बनाते हैं। दे प्रोवाइड अस ऑक्सीजन गैस टू ब्रीथ। क्या करते हैं, ये जो पौधे होते हैं वो हवा को ताज़ा बनाते हैं और पौधे जो है हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस भी देते हैं। ठीक है। प्लांट्स आल्सो हैव सम सिमिलरिटीज विथ अस। पौधों में भी हमारी तरह ही कुछ समानताएं होती हैं। अब वो समानताएं क्या हैं वो हम लोग देखते हैं। दे आल्सो ब्रीथ। ये क्या कर सकते हैं, ये भी मानव के द्वारा यानी कि हम लोगों के जैसे ही श्वसन क्रिया भी करते हैं। ठीक है। दे डू दिस थ्रू देयर लिप्स। लेकिन ये किस, हम तो अपने नाक के द्वारा जो है श्वसन क्रिया करते हैं, लेकिन ये किसके द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं, तो ये श्वसन अपने पत्तियों के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, अपने पत्तियों, लिप्स के द्वारा करते हैं। देयर आर स्मॉल होल्स इन देयर लिप्स कॉल्ड स्टोमेटा। पौधों में, इनके जो पौधे होते हैं इनके पत्तों में जो है छोटे छोटे छिद्र होते हैं, यानी कि छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसे स्टोमेटा कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, स्टोमेटा कहा जाता है। आगे चलते हैं, लिखा है दे ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा। ठीक है। जो स्टोमेटा, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनको स्टोमेटा कहा जाता है। तो जो पौधे होते हैं, पौधे क्या करते हैं, उन्हीं स्टोमेटा के माध्यम से जो है श्वसन क्रिया करते हैं। उन्हीं स्टोमेटा के माध्यम से ब्रीथ करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं। प्लांट्स आल्सो टेक इन वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ थ्रू देयर रूट्स टू मेक फूड। अब कहा जा रहा है पौधे अपने भोजन बनाने के लिए जमीन में पहुँचे जड़ों द्वारा खनिज व लवण अवशोषित करके बनाते हैं। क्या करते हैं, पौधे ज़मीन के अंदर से जो है उनकी जो रूट्स होती हैं वो रूट्स क्या करती हैं, खनिज और लवण जो है अवशोषित कर लेती हैं, यानी कि सोख लेती हैं और उसको जो है लिप्स तक पहुंचाती हैं। और लिप्स क्या करता है कि उस पौधे जो खनिज लवण जो मिला रहता है उनको लेकर और सूर्य की प्रकाश को लेकर जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना भोजन बनाते हैं और उसी भोजन के वजह से वो पेड़ जो है जीवित होते हैं। चल तो नहीं सकते हैं लेकिन उनमें भी जीवन होता है। ठीक है। आगे चलते हैं। देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड अस। यहाँ कुछ असमानताएं दी गई हैं पौधों और मनुष्यों के बीच। जैसे कि अब क्या असमानताएं हैं उसको देख लेते हैं। प्लांट्स कैन नॉट सी। प्लांट जो है, जो पौधे होते हैं वो देख नहीं सकते हैं। हियर, सुन नहीं सकते हैं। और स्मेल, और सूंघ भी नहीं सकते हैं। दे कैन नॉट वॉक आर टॉक। वो ना बोल सकते हैं और ना ही चल सकते हैं। लेकिन मनुष्य क्या कर सकता है, देख भी सकता है, सुन भी सकता है, सूंघ भी सकता है, स्मेल भी कर सकता है, वॉक के साथ साथ वो बातें भी कर सकता है। ठीक है। तो ये जो है मानव जो होते हैं, मानव और पौधों के बीच यही समानताएं हमारी जो है थोड़ी सी अलग होती हैं, लेकिन वो भी लिविंग थिंग्स होती हैं और ह्यूमन भी लिविंग थिंग्स होते हैं। ठीक है। यहाँ पे कीप इन माइंड में देखते हैं क्या लिखा है। वी शुड टेक केयर ऑफ प्लांट्स। हमें पौधों की जो है केयर यानी कि रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, या सावधानी बरतनी चाहिए पौधों के प्रति। वी शुड ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स। हमें ज़्यादा से ज़्यादातर पौधों को जो है लगाना चाहिए। एनिमल्स एंड ह्यूमंस बीइंग कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट्स। जो जानवर हैं, मनुष्य हैं, वो पौधों के बिना जो है अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं, नहीं जी सकते हैं। हम जो इंसान है, जो जानवर है, वो पौधों के बिना जीवन जी ही नहीं सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नॉलेज पार्क में देखते हैं क्या लिखा है। नॉलेज पार्क में लिखा हुआ है, वी आवर पेरेंट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर मेक द फैमिली। वी मतलब हम, और हमारे माता पिता, भाई और बहन मिलके हमारा जो है परिवार बनाते हैं। दे आर मेनी सिमिलरिटीज अमॉन्ग द ह्यूमन बींग्स। अब कहा जा रहा है देयर आर मेनी, यहाँ पे बहुत सी सिमिलरिटीज दिखाई गई हैं अमॉन्ग ह्यूमन और ह्यूमन बींग्स। जो मानव के द्वारा जो जीवन जिया जा रहा है
उसके बीच जो है, उनके बीच जो है कुछ सिमिलरिटीज़ जो हैं दिखाई गई हैं, बताई गई हैं। जैसा कि अभी आप लोग पढ़े हैं तो जाने भी हैं कि क्या क्या सिमिलरिटीज़ जो है दिखाई गई हैं। ठीक है, ऑल द ह्यूमन्स बीइंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मेनी वेज। जो ऑल द ह्यूमन बीइंग्स, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं यानी कि सजीव प्राणी हैं, आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। इन मेनी वेज, कई तरीक़ों से वो एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। एक मनुष्य जो है दूसरे मनुष्य से थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन क्रियाएं वही होती हैं, बस रंग रूप बदलता है। ठीक है, आगे, लाइक ह्यूमन बीइंग्स, जैसे कि मानव जीवन जो है, एनिमल्स, प्लांट्स एंड बर्ड्स टू नीड फूड, जैसे मानव जीवन या जानवर को या फिर प्लांट्स को या फिर बर्ड को कह दें तो उनको भी भोजन की ज़रूरत पड़ती है। एयर की भी यानी कि हवा की भी ज़रूरत पड़ती है, और वाटर की भी यानी कि पानी की भी ज़रूरत पड़ती है। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू देयर लिव्स, जो प्लांट्स होते हैं वो अपने पत्तियों के द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।